नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत करते हैं 11 मई की 2026 की सुजस बुलेटिन के साथ में। तो सोमनाथ मंदिर के साथ अपने सोमनाथ मंदिर के 75 वर्ष पूरे हुए। यहाँ पर इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के साथ में अब देखते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपने काम की बात क्या है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र शर्मा जी ने पूजा की, जो कहाँ पर जयपुर में के झारखंड महादेव मंदिर इम्पोर्टेंट है। झारखंड महादेव मंदिर नाम से ही लग रहा है अपने को। पूछ सकते हैं, उनको लगेगा कि झारखंड कहाँ पर पड़ेगा, तो हो सकता है राज्य भी पूछ दे कि झारखंड महादेव मंदिर कहाँ है। तो आपको ध्यान रखना है, जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर है। मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ पर पहुंच गए हैं, तो अपने आप ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसके बाद में आगे अपन देखें तो 1951 में भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इस सोमनाथ मंदिर की क्या रखी थी, प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। शिव के भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर है। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा बात कर देते हैं 11 मई का दिन क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्यों? क्योंकि इस दिन वर्ष 1998 में इसी दिन पर क्या हुआ था, परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण के अंदर। तो इसलिए 11 मई को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। इसके अलावा राजस्थान में महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त कहाँ के थे, राजस्थान के थे। ब्रह्मगुप्त और राजस्थान में भी कहाँ के, जालोर भीनमाल के थे। तो ये बात अपने को इंपॉर्टेंट याद रहनी चाहिए। राजस्थान का अगर कोई महान व्यक्तित्व है तो वो तो अपने को याद रखना अपने आप ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान के थे तो इनके नाम से यहाँ पर विज्ञान, गणित और नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा। किसके नाम से? ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त पुरस्कार। ठीक है, जन्म कब हुआ था, 7वीं शताब्दी में जालोर के भीनमाल में। तो ये अपन को याद रखना है कि ब्रह्मगुप्त जी का जो महान गणितज्ञ थे, उनका संबंध कहाँ से, जालोर के भीनमाल से। ठीक है, इसके अलावा 820 विज्ञान क्लब प्रारंभ किए जा रहे हैं। कौन कौन में? मॉडल स्कूलों में और पीएम श्री विद्यालयों में। 500 से अधिक विद्यालयों में रोबोटिक्स लैब की शुरुआत की गई। तो इस प्रकार से काम चल रहा है यहाँ पर। इसका अलावा यहाँ पर देखो, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नारा दिया था 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने। तो कैसे करेंगे, जवान, किसान और विज्ञान, तीन तो याद रख देंगे। जब सारा काम हो जाएगा तो इन तीनों पे क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, अनुसंधान। तो ये देखो, सबसे पहले एबीसीडी में पहले जे आता है, फिर के आता है, फिर वी आता है। अगर इनका सीक्वेंस अपने दिमाग में नहीं रहे, जे के वी, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, और सब पे क्या करेंगे, अनुसंधान, जय अनुसंधान। तो इस तरीके से अपन याद रखेंगे। ठीक है, ये इस पेज को अपन पूरा करते हैं। इसके बाद में चलते हैं अपन ग्राम विकास चौपाल। तो यहाँ पर याद रखने लायक बात है कि पहले अपन पढ़ रहे थे कि 16 लाख को लखपति दीदी बनाई, अब तक कर रहे थे। तो इसमें इंक्रीजमेंट हो गया और अब कितने हो गए, 17.5 लाख लखपति दीदी बनाई है। इस बात की घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री जी ने। तो अब से अपन को क्या रखना है कि 20 लाख को तो ट्रेनिंग दी है और 17.5 लाख को यहाँ पर क्या बनाया, लखपति दीदी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहले दिए जाते थे, एक लखपति दीदी के लिए 1 लाख रुपए दिए जाते थे लोन के रूप में। तो 1 लाख को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 1.5 लाख। और 2.5% जो ब्याज दर पे दिए जाते थे उसको कम करके कितना कर दिया है, 1.5%। तो दोनों 15-15, ये याद रखने पड़े। लखपति दीदी के लिए कितना, 1.5 1.5 लाख रुपए का लोन कर दिया और 1.5% क्या कर दिया, ब्याज दर। तो दोनों अपन को याद रखना। लखपति दीदी के नाम आता है, ये 1.5 का याद आना चाहिए। 1.5 लाख रुपए का लोन और 1.5% पर लोन। पहले ये 2.5% था, अब इसको 1.5% कर दिया। तो वही बात की गई है, ब्याज को 2.5 से घटाकर 1.5% कर दिया है। यहाँ पर भी वही बात की गई है, और 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया है। नेक्स्ट पेज पे अपन चलते, तो डीबीटी वाउचर योजना में अपन ने बात की थी, कितने रुपए देते हैं इसमें, 2,000 रुपये देते हैं। मैंने बताया था कि 10 महीने तक देते हैं, क्योंकि 2 महीने की छुट्टी पड़ जाती है, सरकार को पता है। 10 महीने के लिए 2,000 रुपये की कैटेगरी से देते हैं। SC ST को इसमें कितने कितने हैं, 1500 है। MBC OBC को कितने हैं, 750 विद्यार्थी है, और 500, टोटल मिला के 5,000 विद्यार्थियों को, टोटल मिला के 5,000 विद्यार्थियों को टारगेट है। देवास परियोजना की अपन ने बात की, इसका 3rd and 4th चरण चल रहा है यहाँ पर। और उदयपुर में पेयजल के लिए योजना चल रही है, ये अपन ने बात किया। इसके अलावा बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसका अपन प्रश्न चुका। पर्यटन विभाग के 100 से अधिक यहाँ पर स्थान है, तो यहाँ पर 100 से अधिक हो जाएगा। 100 से अधिक स्थानों को इस पर जोड़ा गया है। टिकटिंग से रिलेटेड है इसके अंदर बातें, ऑनलाइन टिकट से रिलेटेड, ऑनलाइन जगह की यहाँ पर जानकारी दी गई है, उनसे रिलेटेड यहाँ पर बात है। इसको अपन पता है, स्कोच अवार्ड भी मिला है, स्कोच अवार्ड के अंदर सिल्वर अवार्ड मिला है, उसकी भी अपन ने बात की थी। तो ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम का है। इसके अलावा सभी चीज़ों में ये अपन ने कल के न्यूज़ पेपर में बात की है कि किस वर्ष तक साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, 2030 तक, और प्रत्येक जिला स्तर पर किए जाएंगे, ये पेपर ने पढ़ा था। पंचगौर योजना के अंदर चित्तौड़गढ़
कौन सा गेम है? कबड्डी। ये पंचकोर योजना के अपन एक एक वीडियो देखे आएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से इनको सभी को अपन याद करा देंगे। लेकिन इसके लिए आप सब लोग सब्सक्राइब करके रखें चैनल को तुरंत तक अगर नहीं किया है तो, और लाइक करके रखें। बाकी एक एक वीडियो में इनको इस तरीके से याद कराऊंगा। पूरे यूट्यूब पे क्या आप कहीं भी ढूंढ दोगे, ढूंढने से क्या बिल्कुल आप कहीं भी जाकर देख लो, मिल ही नहीं पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। गेहूँ खरीद पर 150 रुपये का बोनस दिया जा रहा है। और हर न्यूज़पेपर में जो अपन पढ़ रहे 23 मई से 25 मई तक ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट अर्थात ग्राम मीट का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? जयपुर में। तो इस तरीके से अपनी 11 मई की सूझ खत्म होती है। तो चैनल से जुड़ने के लिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके रखें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।